जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों, आज है परसेंटेज का दूसरा क्लास। पहली क्लास में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि 2-3 क्लास लगभग में आप लोगों को एकदम बेसिक जीरो लेवल का होगा, क्योंकि हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखें, ताकि आपको परसेंटेज में कोई भी दिक्कत ना हो। पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था बाबू, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए शायद 1/8 तक के बताया गया था भिन्न बदलने के लिए। आप लोगों को इसी तरह से 1/50 तक के याद कर लेना है। कहाँ से याद करेंगे? तो अपने आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को हम अभी स्क्रीन पर दे देते हैं, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं? हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले करके पूरा उतार लीजिएगा और फिर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? चलिए, तो आज हम लोग समझेंगे केवल जोड़ और घटाव, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। लेकिन बाबू उस ढंग से नहीं सीखेंगे जिस ढंग से आप लोगों ने सीखा था। बाबू, इसमें आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, जितना जल्दी हो सके। समझ रहे बात को? हाँ, चलिए तो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहला है बाबू 80/9। इसको अगर लिखना चाहें तो 80 में 9 से भाग देंगे। तो 80 में अगर हम 9 से भाग देते हैं बाबू, तो 9 8 के 72 आता। लगाते हैं तो 8। इसका अगर देखना चाहें इसमें, तो 8 सही 8/9 हो जाए। समझ गए? इसको बोलते हैं पूर्णांक में, जैसे 8/8/9। इसको बोला जाता है पूर्णांक, इसको बोला जाता है भी। इसको बोला जाता है पूर्णांक, इसको बोला जाता है बाबू। समझ गए बात को? चलिए, ये सब बातें आप लोग को आता। ठीक है, बहुत अच्छी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ है भिन्न का जोड़। इसको तुरंत कैसे बनावेंगे? तो ध्यान दीजिए, जब हर सेम रहेगा ना तो सेम तो आ जाएगा। जोड़ना ना है तो ऊपर वाले को जोड़ दी, तो 9 8 कितना हो जाएगा? 70। एकदम आराम से, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन बाबू इसमें हर सेम था, बराबर था, तब ऐसा। लेकिन इसमें तो हर बराबर नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, केवल दिमाग लगाना है, बुद्धि लगाना है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो देखिए, यहाँ 16 है, यहाँ 8 है। 8 से 16 बन सकता है? जी हाँ। अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो 16 बनेगा कि ना? बन जाएगा। लेकिन ये गलत बात है, लेकिन ये गलत बात अभी के लिए। लेकिन अगर ऊपर भी हम 2 से गुना कर देंगे तब ये सही बात है। 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत है? नहीं ना। जैसे बाबू एक पिताजी के 2 बेटे हैं, तो दोनों के समान मान होना चाहिए। अगर समान मान नहीं होता है बाबू तो ये दिक्कत है। तो हम इसमें 2 से गुना किए, तो ऊपर में भी 2 से गुना करना बहुत जरूरी है। अभी आ गया 8 दूनी के 16, तो नीचे तो 16 रहेगा। ये हो गया 11 दूनी के 22। समझिए, ये हो गया 11 दूनी के 22, और 22 में जोड़ना है 13, तो हो जाएगा 35। 22 में जोड़ेंगे अगर 13 तो हो जाएगा कितना? 35। समझ गए बात को? चल, अगर समान ना रहता, तिड़िंग बिड़िंग रहता, इसका भी उपाय है। नीचे वाले दोनों का गुना कर लीजिएगा। लेकिन कब? लेकिन कब गुना करेंगे बाबू? जब HCF एक आवेगा। जब HCF एक आवेगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि 6 और 7 का HCF निकालेंगे तो एक आवेगा, तब ये दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो 7 छक्का के कितना आ गया? 42। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना करना, तिरछे तिरछे गुना करना। 7 पच्चे की हो गया 35,
और ये हो गया 6 छक्का के 36, ये हो गया 7 पचे के 35 बाबू, ये हो गया 6 छक्का के 36। 35 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 और 36 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। अगर हम 71 में भाग देंगे 42 से, तब 42 दूनी 84 हो जाता, यानी कि एक मरतबे लगेगा लगेगा। और ये बच जाएगा एक सही, ध्यान दीजिए, एक सही हो जाएगा 9 होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा बाबू 2 29/42, यानी कि एक सही 29/42 इसका चला है। देखिए अगर हम 42 में 1 से गुना करेंगे तो 42 आएगा, 29 जोड़ेंगे, 42 में 1 से गुना 42, 29 जोड़ेंगे तो 71 आवेगा। 42 में अगर 29 जोड़ेंगे तो कितना आवेगा? 71। ठीक है जी। तो एक सही 29/42। आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि ये एक सही 29/42 के मतलब हुआ 1 + 29/42। इतना टाइम पास करने के लिए हम प्लस लिख देते हैं, लेकिन टाइम पास नहीं करना है बाबू। ये प्लस को हटा करके आप गुप्त रूप में ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? कि कोई लोचा है ना? ना चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यही काम करते हैं, घटाव आ गया। घटाव में जब नीचे वाला सेम रहे तब तो कोई गड़बड़ ना, कोई गड़बड़ ना, तो 8 तो नीचे रह जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला घटा देने, 9 में से 7 गया 2, 2 चौके 8, यानी 1/4 इसका आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? ढेर सारा है। अगर इतना आप सीख गए ना तब भिन्न के जोड़ घटाव में एकदम मास्टर हो जाइएगा, एकदम मास्टर हो जाइएगा। ध्यान दीजिए। अब देखिए इसका तो समान नहीं है, अगर इसका HCF निकालेंगे तो एक आवेगा, दम निश्चित है। तो हम बोले अभी बाबू कि HCF निकालें, अगर एक आवे तो आपस में गुना कर दीजिए, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। होगा? जी हाँ। अब जब HCF आ गया एक, आपस में हो गया गुना, तब क्रॉस गुना कर दीजिए तिरछे तिरछे। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 55 में से 12 घटाइए, 55 में से 12 घटाइए, 43 बचेगा। 55 में से 12 घटाएंगे 43 बचेगा। अगर हम 43 में 20 से भाग देंगे तब 20 दूनी के 40, 3 बचा, यानी 2 सही 3/20 आया। अब 2 सही 3/20 के मतलब हुआ बाबू कि 2 + 3/20। अगर इसका भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो इतना ही आवेगा, 2 सही 3/20। ठीक है जी। चलिए, तो ये सब सिंपल था, आप लोग बना सकते थे एकदम आसानी से। ठीक है, लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा, अगर इसका बोल दे कि बनाइए तो आप लोग डायरेक्ट पूर्णांक तुर्णांक तोड़े लगेगा, तो दिक्कत वाली बात है। ठीक ना? क्योंकि आप लोग सीनियर है। देखिए इसको कुछ ही करना है, एकदम सिंपल। देखिए इसका मतलब होता है जोड़, है ना? जैसे कि 3 लिखल है, 3 सही 1/2, तो इसका मतलब हुआ 3 + 1/2। हाँ या ना? जी बिल्कुल। और फिर इधर है प्लस, तो 2 प्लस, है ना? तो 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 + 1/2, पता नहीं चल रहा होगा ना? चलिए इसको बढ़िया से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। देखिए ये 2 + 3 सही, तो सही ऐसे है, तो इसका मतलब 3 + 1/2। अब 3 और 2 जोड़ देंगे तब 5 और प्लस 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 सही 1/2 लिख सकते हैं। लेकिन इतना नहीं करना है आप लोगों को, एकदम सिंपल आंसर पाना है। ध्यान दीजिए कैसे। देखिए जोड़ रहेगा, ये दोनों पे जोड़ दीजिए, 3 2 5 सही 1/2, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया? कोई लोचा नहीं ना? ठीक। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, 40 और 2 42 सही 5/6।
42 सही 5/6। ठीक है जी, कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा? ठीक है। उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा। 850 में 50 जोड़ेंगे, 900 सही 9/50। हाँ या ना? जी बिल्कुल। अब ऐसा रहेगा तब कैसा करेंगे? तब क्या करेंगे? हो जाएगा लोचा ना? ना बाबू, लोचा नहीं होने देंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए कुछ ही करना। ध्यान देना, सही वाला के सही वाला से जोड़ना। ठीक है, सही वाला के सही वाला से, तो 3 और 2, 3 सही इसमें और 2 सही इसमें, तो 5 सही हो जाएगा। होगा? ठीक है। अब इन दोनों को नहीं देखना है, तो किसको देखना है भाई? तो इसको देखना है और इसको देखना है। ध्यान दीजिए, इसको देखना है और इसको देखना है। जब जब वीडियो बनाते हैं कोई ना कोई डिस्टर्ब कर ही देता, क्या कीजिएगा, स्वाभाविक बात है। चलिए अब देखिए, इसको देखना है और इसको देखना है। सिंपल देखिए, इसका इसका HCF अलग अलग आ रहा है, सॉरी इसका HCF एक आ रहा है। अभी हमने बताया इधर कि HCF अगर एक आवेगा दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 हो गया। अब तिरछा तिरछा गुना कर देंगे। ठीक है, तब 5 तिया के 15 और 4 चौके 16, 5 तिया के 15 और 4 चौके 16 हो जाएगा 31, यानी 5 सही 31/20। समझ में आया? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता बाबू, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलिए, ठीक ना? और ऐसे भी शुक्रवार को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना? चलिए देखते हैं अगला, यही है एकदम सेम टू सेम। ध्यान दीजिए, सबसे पहले सही में सही वाला जोड़िए, तो 30 और 2 सॉरी 30 और 20 50, ठीक हो जाएगा 50। अब बोले कि इसको इसको नहीं देखना है, तो किसको देखना है? इसको देखना है और इसको देखना है। ध्यान दीजिएगा, समझ में काहे नहीं आवेगा जी? चलिए तो देखिए, इन दोनों का अगर HCF निकालते हैं तो एक आता है, तो जब HCF एक आवे तो आपस में गुना कर दीजिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो HCF एक आया तो आपस में गुना, तो 8 5 के 40 हो। ठीक है जी, अब इसमें तिरछे तिरछे गुना कर देंगे। जब HCF एक आ जाता है ना तो तिरछे तिरछे गुना होता है, तो 8 दूनी के 16 और 5 चौके 20, 8 दूनी के 16 और 5 चौके 20 कितना होगा बाबू? 36। 16 20 36, इसका आंसर आ गया 50 सही 16/40। उसी तरह से इसमें भी करेंगे एकदम सेम टू सेम। सही वाला से घटा दीजिए, तो सही वाला से घटावेंगे तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा। सिंपल। जब HCF एक आवे तो आपस में गुना कर दीजिए, 5 3 में गुना 15 हो जाएगा। होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। अब देखो 5 तिया के 15, तो इधर से इधर गुना, इधर से इधर गुना, तो 7 तिया के 21 और 5 दूनी के 10, तो 21 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। इसका आंसर आ गया 5 सही 11/15। 5 सही 11/15। कोई दिक्कत समझ में आ रहा? चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, तो इसको अगर बनाने के लिए बैठे बाबू तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। ध्यान नहीं दीजिएगा कहाँ से समझ में आवेगा? बिना मेहनत के फल कहाँ बाबू। अगर इसको बढ़िया से बनावे तो 7 सही 9/11 है। अगर इसको बनावे बढ़िया से तब 15 माइनस करना है किसको? इस 7 सही 9/11 का मतलब कुछ ही हुआ 7 प्लस 9/11। अगर इसको लिखें 15, ये हो जाएगा -7, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9/11। ध्यान दीजिएगा, 15 में से 7 घटावेंगे, 15 में से 7 घटावेंगे 8 बचेगा, 15 में से 7 घटावेंगे 8 बचेगा, -9/11। ठीक है जी। अगर इसका हम घटाव करें तो 88 -9/11 होगा। जी हाँ, अगर हम इसको घटावेंगे तो 79/11।
अगर इसको हम पूर्णांक में लाएंगे बाबू तो हो जाएगा 11 सते 77, यानी 7 सही 2/11, 7 सही 2/11, 7 सही 2/11 आएगा 11 सते 77 और 2 79/11। सही तो है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ ही करना, ये 15 है ना, 15 है, ठीक है बाबू। ये 7 सही 9/11 है, इसका मतलब ये है कि 7 एजा प्लस लिखल है, ठीक है। तो 7 प्लस लिखल है, इसका मतलब है कि 7 से ही ज्यादा है, ये 7 से ज्यादा है। ध्यान दो क्या चीज समझाने के लिए चाह रहे हैं। ये 15 है, 15 को हमको अभी नहीं देखना। ये 7 देखिए 7 ही है, 7 सही 9/11, तो इस 7 से ज्यादा है कि ना, ज्यादा है। तो 7 से कितना ज्यादा है पता ना है, तो सिंपल मान लेते हैं कि 8 है। कितना है, 8 है। 7 से ज्यादा है लेकिन 8 से कम है, तो 8 से कम है ना, 7 से ज्यादा है, तो 8 घटाइएगा, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, तो 7 सही हो जाएगा। और नीचे वाला से ऊपरे वाला को घटा दीजिए, नीचे तो 11 रहबे करेगा लेकिन नीचे वाला से ऊपरे वाला घटा दीजिए, तो 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 7 सही 2/11। देखिए यही आंसर आया। अगर इतना करते तो लोचा होता कि ना, इतना करने में टाइम पास होता कि ना, जी हाँ बिल्कुल होता। ठीक है, उसी तरह से इसमें देखिए ये 20 है, इसको अभी मत देखिए। ये 5 सही 9/16 है, इसका मतलब ये है कि 5 से ज्यादा है और 6 से कम है। ये 5 से ज्यादा है 6 से कम है, तब 20 में से 6 घटावेंगे। 5 से ज्यादा ना है तो 6 घटावेंगे, अगर 6 से ज्यादा रहता तो 7 घटाते, अगर 7 से ज्यादा रहता तो 8 घटाते। तब 20 में से 5 से ज्यादा है तो 6 घटावेंगे, तब 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14, तो 14 हो जाएगा। नीचे 16 है, 16 लिख दीजिए एकदम आराम से, और नीचे वाला में से ऊपरे वाला को घटा देना है, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। इसका आंसर आ जाएगा 14 सही 7/16। कोई लोचा हुआ, कोई परेशानी हुआ, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। चलिए अब यही काम इसमें भी करना है। ये 45 है, कितना है बाबू, 45। ध्यान दीजिएगा ये 45 है, ये 13 से अधिक है लेकिन 14 से कम है। ये 13 से अधिक है लेकिन 14 से कम है, तब 45 में से 14 घटाइएगा। ध्यान दीजिए 45 में से 14 घटावेंगे, तब 45 में से अगर हम 14 घटाते हैं तब कितना आवेगा, 31। 45 में से अगर 14 घटाते हैं तो कितना आवेगा, 31। नहीं विश्वास है तो कर लीजिए, है ना। एरा में का हड़बड़ी वाला बात है, का झूठ बोल रहे हैं जी, हैं बताओ ना, मोदी जी हो रहे हैं नहीं ना। हाँ इस हम बात ध्यान देना। 31 हो गया, नीचे 9 है, 9 तो रहेगा, 9 है 9 तो रहेगा, और नीचे वाला में से ऊपरे वाला को घटा करके लिख देना, तो 9 में से 2 घटावेंगे तो कितना होगा, 7, यानी 31 सही 7/9 इसका आंसर आ गया। अब बताइए आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बताएं कि वो परसेंटेज में इसका क्या जरूरत है बाबू, बहुत जरूरत है, ठीक ना, इसलिए बताएं। अगली क्लास में आप लोगों को इसका जरूरत बहुत होगा, बहुत सारा। लेकिन बाबू जो अभी चार्ट मिला है आप लोग को फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि कल उसी से थोड़ा सा अलग टाइप के फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।